दोस्तों नमस्कार। भविष्य को जानने के लिए हर इंसान उत्सुक रहता है। वो जानना चाहता है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जो हमेशा अपने भविष्य को लेकर न केवल जिज्ञासु रहती है बल्कि चिंतित रहती है और जानना भी चाहती है कि उसका भविष्य कैसा होगा। तो इसी से जुड़ा यह सवाल है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, यानी कि जिस हिसाब से मानव की गतिविधियाँ चल रही हैं और उससे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उससे जो जलवायु परिवर्तन होने वाला है वो कैसा होगा, उससे कितने लोग प्रभावित होंगे, उस पे कैसे रोक लगाई जा सकती है। इन सब प्रश्नों और सवालों से इस समय स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में मंथन किया जा रहा है। वहाँ पे सभी देशों के पर्यावरणविद भी जुटे हैं, पर्यावरण की चिंता करने वाले जुटे हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी जुटे थे और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए, चिंताएं भी व्यक्त की, प्रतिबद्धताएं भी जताई, बड़े बड़े वादे भी किए कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोक देंगे, मीथेन गैस के उत्सर्जन को रोक देंगे। ऐसे तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन पर्यावरणविद इन दावों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि 2030 तक पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री पर ही रोक दिया जाएगा, यानी कि वह वर्तमान गति से अगर बढ़ता रहा तो वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा और उसको 2 डिग्री तक नहीं पहुंचने देने के लिए तमाम तरह के उपाय करके उसे 1.5 डिग्री यानी 1.5 पर रोक दिया जाएगा। और इस लक्ष्य को पाने के लिए तमाम वादे किए गए हैं। राष्ट्राध्यक्षों देशों के प्रमुखों ने ऐसे वादे किए हैं जिस पर यकीन नहीं किया जा रहा है। इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है कि यदि जलवायु परिवर्तन होता है और तापमान 1.5% भी बढ़ता है तो दुनिया के 4 अरब लोग इससे प्रभावित होंगे। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा विश्लेषण में कहा गया है कि 2030 तक 4 अरब लोग जलवायु खतरे की जद में आ जाएंगे। किसी भी सूरत में 2 अरब लोगों पर से यह खतरा टलता नहीं दिख रहा है। अभी 43% आबादी इन खतरों से प्रभावित है। अभी भी इस जो यूएन ने जो रिपोर्ट जारी की है, संयुक्त राष्ट्र ने, इस रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ चिले के सेंटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिसर्च ने मैकेंजी कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सहायता प्राप्त है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए विश्लेषण दर्शाते हैं कि यदि तापमान बढ़ोतरी 1.5 डिग्री की राह पर ही रहती है तो भी 2030 तक दुनिया की आधी आबादी यानी 4 अरब लोगों को जलवायु खतरों से जूझना पड़ेगा। लेकिन यदि दुनिया 2 डिग्री की मौजूदा तापमान बढ़ोतरी की राह पर ही चलती रहती है तो यह खतरा ज़्यादा भयावह हो जाएगा। इससे 2050 तक शहरों में रहने वाले 80 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 10 करोड़ तथा समुद्री इलाकों में बसने वाले 40 करोड़ लोग प्रभावित होंगे यदि तापमान इसी गति से बढ़ता रहा जिस गति से इस समय बढ़ रहा है। तो यानी कि 2 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा और 2050 तक इतने लोग प्रभावित होंगे। और इस सब का खामियाजा ये होगा कि मौसम बदलेगा, कहीं भीषण गर्मी पड़ेगी तो कहीं भीषण बारिश होगी, भयावह बारिश, बहुत तेज़ बारिश होगी। इन दोनों, और कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो इस
जैसे हालात में पूरी मानव सभ्यता अस्त व्यस्त हो जानी है, पूरी मानवीय कार्य प्रणाली इधर उधर हो जाएगी और बहुत कुछ प्रभावित हो जाएगा। अधिक ठंड में बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी गर्मी में भी काम नहीं हो पाएंगे, और बारिश होगी तब भी बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। यानी काम नहीं होने की स्थिति में अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित होंगी, जिसका असर मानव जीवन पर पड़ेगा। इसके अलावा तमाम तरह की बीमारियां होंगी, वायरस बैक्टीरिया तमाम तरह के पैदा होंगे, और उससे मानव बीमार होगा तो पूरी स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित होने वाली है। और जिन देशों में स्वास्थ्य प्रणाली ठीक नहीं है, वहाँ के लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी, जैसा कि कोरोना काल में देखा गया है। रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक जिन 2 करोड़ लोगों को जलवायु खतरों का सामना करना पड़ेगा, उसमें सबसे ज़्यादा घातक गर्म हवाओं की चपेट में आएंगे। मतलब गर्म हवाएं चलेंगी, वो सबसे ज़्यादा घातक है। उसके बाद बाढ़ और सूखे से सर्वाधिक लोग प्रभावित होंगे। गर्मी के कारण घर से बाहर किए जाने वाले कार्य सबसे अधिक प्रभावित होंगे, और लोगों को 25% कार्य घंटों का नुकसान होगा। ये तो एक अनुमान है कि भयंकर गर्मी पड़ेगी तो बाहर काम करना मुश्किल होगा और उससे कार्य के घंटे प्रभावित होंगे। तो भयंकर गर्मी में ही नहीं, जब बहुत बारिश होगी तब भी कार्य के घंटे प्रभावित होंगे। बाढ़ आने की स्थिति में न केवल बाहर काम हो पाता है, बल्कि इंडोर भी कोई काम नहीं हो पाते हैं, और वैसी स्थिति में और ज़्यादा चीज़ें भयावह हो जाएंगी। यही हाल अधिक ठंड पड़ने पर भी होता है। तो इस तरह जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं, निरंतर जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का जो उत्सर्जन किया जा रहा है, उसकी वजह से मानव सभ्यता पर बहुत भयंकर खतरा मंडरा रहा है, जिसे समझने की ज़रूरत है। और जो भी ग्लासगो में दावे किए गए हैं, अगर उन पे अमल किया जाता है और इन चीज़ों को रोका जाता है, तो आने वाले दिनों में मानव का भविष्य बेहतर हो सकता है, मानव सभ्यता बच सकती है। वरना मानव सभ्यता एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी हुई है। नमस्कार।